हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग भारतीय समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी या धुरजटी प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने परंपरा और परिवर्तन के बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं कि किस प्रकार से परंपरा कायम होती है और धीरे धीरे आधुनिकता के क्रम में परिवर्तन की ओर हम बढ़ते हुए आधुनिक होते जाते हैं तो परंपरा परिवर्तित होती जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी मूल रूप से मार्क्सवादी विचारक हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का और उनके विचारों का इनके अध्ययन पे बहुत प्रभाव पड़ा है और ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी बहुत सी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। इनकी 19 रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। और तो आइए हम लोग इस चैप्टर का MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए चार्ल्स कूले, बी GS घुरिये, सी DP मुखर्जी, डी AR देसाई। इसका आंसर है ऑप्शन सी DP मुखर्जी। क्वेश्चन, DP मुखर्जी ने कुल कितनी पुस्तकों की रचना की है? ऑप्शन ए 19, बी 21, सी 17, डी 18। इसका आंसर है ऑप्शन ए 19। क्वेश्चन, DP मुखर्जी की पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1976, बी 1946, सी 1986, डी 1966। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946। क्वेश्चन, DP मुखर्जी मूल रूप से विकास समाज विज्ञान में प्रशिक्षित थे। या हम कह सकते हैं कि DP मुखर्जी मूल रूप से किस समाज विज्ञान में प्रशिक्षित थे? ऑप्शन ए मनोविज्ञान, बी मानवशास्त्र, सी समाजशास्त्र, डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में DP मुखर्जी का सर्वाधिक समय किस विश्वविद्यालय से संबंधित रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी मुंबई विश्वविद्यालय, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं पर प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक के भारतीय लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए DP मुखर्जी, बी RN मुखर्जी, सी राधा कमल मुखर्जी, डी GK अग्रवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DP मुखर्जी। क्वेश्चन, DP मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 6, डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन, DP मुखर्जी के अनुसार परंपरा की प्रकृति होती है डैश। ऑप्शन ए सुधारात्मक, बी धार्मिक, सी स्थिर, डी परिवर्तनशील।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिवर्तनशील। क्वेश्चन है, भारतीय समाज के डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, सामाजिक संबंध, बी, सामाजिक परिवर्तन, सी, परंपरा, डी, संस्कृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परंपरा। क्वेश्चन, संस्कृति का समाजशास्त्र भारत में स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए, श्रीनिवास, बी, डी.एन. मजुमदार, सी, डीपी मुखर्जी, डी, आर.एस. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन, सामान्य रूप से डीपी मुखर्जी को किस तरह का विचारक माना जाता है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक, बी, समूहवादी, सी, मार्क्सवादी, डी, प्रकार्यवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क्सवादी। क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी की लिखी पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए, मॉडर्न इंडियन कल्चर, बी, पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेस, सी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, डी, ऑल बुक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल बुक्स। क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या था? डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, बी, दुर्गा प्रसाद मुखर्जी, सी, धर्मेंद्र प्रसाद मुखर्जी, डी, देवी प्रसाद मुखर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बी, उत्तर प्रदेश, सी, पश्चिम बंगाल, डी, बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी की 1945 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, बी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, सी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, डी, ऑल बुक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक। तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हो सकते थे उनको हम लोगों ने अभी देखा, और अगले क्लास में एक और भारतीय समाजशास्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है A.R. देसाई या अक्षय रमन लाल देसाई, जिन्होंने राज्य पर अपने विचार दिए हैं कि भारत में राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, और इसके बारे में उन्होंने अपनी स्टडी की है और अपने विचार दिए हैं। A.R. देसाई, व्यूज ऑन स्टेट। तो ये लगता है हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले। हाँ, ये हम बता चुके हैं A.R. देसाई के बारे में, और डीपी मुखर्जी के बारे में भी बता दिया गया है आज। तो अगले क्लास में
एक और भारतीय समाजशास्त्री बच रहे हैं हमारे, जो कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक ही माने जाएंगे। भारत में समाजशास्त्र की स्थापना इन्होंने ही की थी, इनके ही समय में हुआ था। तो जिनका नाम है G.S. घुरिये या गोविंद सदाशिव घुरिये इनका नाम है, जिन्होंने जाति एवं प्रजाति पर, कास्ट एंड रेस पर अपने स्टडी किए हैं और अपने सिद्धांत दिए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग G.S. घुरिये के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।